अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी हुकूमत ने अचानक से फैमिली वीज़ा का पूरा सिस्टम ही बदल दिया है और ये जो जितने भी बदलाव हुए हैं इससे ना जाने कितने फैमिली को परेशानी तो हो ही रही है और भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। मेरे चैनल पे 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। वीडियो कितना देखते हैं आप लोग? एन एवरेज अगर बोलूँ 5,000 4,000 लोग ही देखते हैं। बाकी 90% लोग अवेयर ही नहीं होते। ये तो मैंने सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर की बात की, और भी ना जाने सऊदी में कितने भाई मेरे काम कर रहे हैं, मिलियंस में लोग काम कर रहे हैं। फैमिली तो सब बुलाते ही है। वो लोग अगर नहीं अवेयर रहेंगे ये जो चेंजेज हुआ ये सबसे, उनको कितना दिक्कत होगा सोचिए और कमेंट कीजिएगा। और ये जो बदलाव हुआ है ना भाई, ये बदलाव देख करके मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, ये दोनों सऊदी और वीएफएस मिलके काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है पर्सनली। और जो चीज़ मैं कई सालों से सुनता हुआ आ रहा था कि सऊदी अरबिया फॉलो करता है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ को, अब मुझे ये भी सच लगने लगा है। क्योंकि भाई यूएसए का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का फैमिली बुलाने का जिस तरह से हार्ड प्रोसीजर है, अब वैसे ही कुछ सऊदी भी कर रहा हम इंडियंस के लिए। चलिए वीडियो को लेट नहीं करते हैं, मैं शॉर्ट में आप लोग को बता देता हूँ कि अभी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो लोग अपना इकामा पे फैमिली विजिट वीज़ा बुलाएंगे, रेसिडेंट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक परमानेंट रेसिडेंट होता है उसका मैं अलग वीडियो में बात करूँगा। इसमें सिर्फ मैं फैमिली विजिट की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है कि ब्लड रिलेशन में ही आप अभी बुलाओगे। आपका अगर कोई दूर का रिश्तेदार है तो उसका भी आप अप्लाई मत करना, नहीं तो बेकार में रिजेक्शन होगा। ये पहला। ब्लड रिलेशन में कौन कौन आता है आपको मालूम ही है ना। जो अपना ब्लड, एकदम अपना ब्लड में कौन हुआ, जैसे मैं अपने माँ बाप को बुलाऊंगा, भाई बहन को बुलाऊंगा, अपने वाइफ को बुलाऊंगा, बेटी बेटा को बुलाऊंगा, इतने ही तक। अगर सास ससुर तक भी गया ना तो भी रिजेक्शन का खतरा है। इकामा वैलिड रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा, कम से कम 15 दिन 1 महीना वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे, रिजेक्शन हो रहा है आपका इनविटेशन बार बार, कमेंट करके आप लोग बताना कि आपका इनविटेशन कितना बार रिजेक्ट हुआ। बेवजह भी रिजेक्ट हो रहा, बेवजह, कोई कारण नहीं। आपने फॉर्म भरा, चेंबर कर दिया, देखना कुछ दिन के बाद लिखा हुआ आ जा रहा कि आप नया एप्लीकेशन भरिए। क्या है ये? समझ से परे है। चलो कुछ लोग मिस्टेक कर रहे थे, फॉर्म को अरबिक में नहीं भर रहे थे, इंग्लिश में भर रहे थे। मिनिस्ट्री ने बार बार एरर दिया कि इसको आप अरबिक में भरिए। अब तो अरबिक में भी भरने पे रिजेक्शन आ रहा है। इससे क्या हो रहा है कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, सिवाय एक चीज़ का कि 35 रियाल सऊदी गवर्नमेंट का बार बार बन रहा है। हम लोग जितना बार फॉर्म को भर रहे हैं, भरने के बाद चेंबर करा रहे कंपनी से, 35 रियाल लगता है कंपनी में अमूमन। तो 35 रियाल का पैसा सरकार के खाते में जा रहा है। अब 35 रियाल कितना बड़ा अमाउंट है, छोटा मोटा अमाउंट है, लेकिन मिलियंस में लोग फैमिली वीज़ा अप्लाई करते हैं सऊदी अरब में। अब एक एक बार अगर सबका रिफ्यूज़ल आया, सबका रिजेक्शन आया, तो 35 रियाल इंटू 1 मिलियन ही कर लो आप, कितना हो रहा है। बाकी ये मेरा थॉट है, मैंने सोचा, मैं तो बाकी और सोच नहीं पा रहा हूँ। अगर कुछ और रीज़न है, कुछ और वजह है, क्या है, आप लोग कमेंट करके बता देना भाई। उसके बाद इनविटेशन का वैलिडिटी, यस, ऐसा तो पहले कभी होता नहीं था। हम लोग फॉर्म जो भरते हैं, एग्जाम्पल आज मैंने किसी का फॉर्म भर दिया, ये सबका सर्विस में देता हूँ, मैं देख रहा हूँ, फॉर्म में भर दिया। फॉर्म को चेंबर कराने के लिए कितना दिन मेरे पास टाइम है, ऐसा लोग पूछते थे पहले। 90 दिन होता था सिर्फ चेंबर कराने का। अभी आपने फॉर्म भर के रख लिया, अब कंपनी को देंगे, वो चेंबर करेंगे, फिर वीज़ा डॉक्यूमेंट आएगा, फिर वीएफएस का प्रोसेस। एक लाइन से मैं सब बता रहा हूँ, समझिए आप लोग। तो फैमिली वीज़ा, फैमिली को बुलाने के लिए पहले जो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म अगर भर दिया आपने तो फॉर्म भर के आराम से मत रहना मेरे भाई। अपना कंपनी एचआर से पहले से बात करके रखिएगा कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ, कल ही आप चेंबर कर दीजिएगा। क्योंकि अब आपके पास 30 दिन का समय दिया ये सऊदी गवर्नमेंट ने। 30 दिन के अंदर चेंबर करके वीज़ा डॉक्यूमेंट उसको बनाना है। अगर 30 दिन में वीज़ा डॉक्यूमेंट नहीं बना, 30 दिन से ज़्यादा टाइम लग गया, तो फिर वो पेपर जो आपने भरा था
बर्बाद, फिर दूसरा पेपर भरिएगा। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, अभी हो रहा है। ये कितना भयानक चेंजेज है आप खुद सोचिए। जो लोग आराम से रहते हैं, पहले ये सब फॉर्म भर लेते हैं, बाद में कंपनी को बोलते हैं इत्मीनान से मुदीर चैम्बर कर दीजिए, उनको दिक्कत होगी। पहले सब चीज़ तैयार करके रखिए आप। एक ये बदला। दूसरा, वीज़ा डॉक्यूमेंट, अगर मान लीजिए चैम्बर कर दिया कंपनी ने, चैम्बर करने के बाद वीज़ा डॉक्यूमेंट आ जाता है, आता है ना। जिस दिन वीज़ा डॉक्यूमेंट आया, अब उस दिन से 30 दिन का टाइम मिला आपको कि वीएफएस आप फैमिली को भेज के स्टैंपिंग करवा लीजिए। अगर 30 दिन में स्टैंपिंग आपने नहीं कराया वीएफएस से, 30 दिन से ज़्यादा लग गया टाइम, तो फिर आपका वीएफएस एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन वीएफएस ऐसा नहीं कर रहा है। इससे भी भयानक ड्रामा वीएफएस का है। वीएफएस तो बोल रहा है कि 15 दिन कम से कम वैलिडिटी रहनी चाहिए, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं। ये अपना मनमानी। वीएफएस का इशू मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख ही रहे हो ट्विटर में, वीडियो भी मैंने बना के आप लोग को अवेयरनेस दिया है, लेकिन रिएक्शन बहुत कम लोगों का है। अगर यही हाल रहा ना तो बहुत टफ टाइम आने वाला है। वीएफएस पूरा अपना मनमानी करेगा, जो मर्जी वो कानून बनाएगा, जैसा चाहेगा वैसा करेगा, पैसा भी लूटेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए ये मैटर को सीरियस लीजिए भाई। फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब आईडी सबका तो है, एक एक्स का आईडी बना लीजिए, ट्विटर का आईडी अभी बना लीजिए आप लोग, और ट्वीट करके मुझे भी टैग कीजिए। हो सके तो फॉलो भी कर लीजिए मुझे, फॉलो करके हाईलाइट कीजिए इस सारा मैटर को। जब बहुत तादाद में लोग ट्वीट करेंगे, हम लोग ट्रेंड चलाएंगे ना, तब ऑटोमेटिकली मेन मीडिया का भी नज़र आएगा और उनको सोचना भी पड़ेगा जब ज़्यादा क्रिटिसाइज कोई चीज़ होगा तो। आज ये सब जो हम लोग भुगत रहे हैं सऊदी का वीज़ा को लेके, इसके वजह क्या है मालूम है आप लोग को? बहुत कम लोगों को मालूम होगा। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरा जो पर्सनल रिसर्च है वो मैं बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं सऊदी का ईगो के वजह से हम लोग आज ये दिन भुगत रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ईगो क्या वजह है? याद करिए 2024 का साल, 2024 में जो हज हुआ था, उस समय काफ़ी ज़्यादा लोग शहीद हुए थे। उस समय बहुत लोग इलीगल तरीके से भी हज कर रहे थे, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, ये सारे देश के लोग ज़्यादा थे। और उस समय सऊदी को इंटरनेशनल मीडिया में क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। आप लोगों ने वो सारा मंजर देखा होगा, वो तो थोड़ा बहुत मंजर आपने देखा कि लोग शहीद होकर सड़क पे पड़े हुए थे, कोई चेयर में बैठे बैठे शहीद हो गए थे। देखने के लिए लोग नहीं थे, बहुत भयानक मंजर था। जिन्होंने लाइव देखा है उनसे पूछिएगा। ये सब के वजह से बहुत भयानक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था सऊदी हुकूमत को, क्योंकि मीडिया ये नहीं देख रहा था कि वो लोग इलीगल है क्या है। वो लोग ये बोल रहे थे कि सऊदी हुकूमत ने सही से इंतज़ाम नहीं किया, गर्मी भी बहुत थी उस साल। तो वो सब चीज़ सऊदी को ईगो में लगा है, और वो ईगो लगने का नतीजा है। इस वजह से वो लोग ये सारे वीज़ा को बंद करके रखे हुए, और कोई मुझे रीज़न समझ में नहीं आता है। मैं जितना अरबी लोग को जानता हूँ, उनका ईगो बहुत भयानक है। वो अगर ईगो में आ गया ना तो फिर किसी का नहीं सुनते। उनका ईगो भाई बहुत डेंजर है। या फिर कमेंट करके बताना क्या रीज़न हो सकता है, और कोई रीज़न मुझे समझ में नहीं आता। अब मेरे हेटर्स कुछ और बोलेंगे, जो मेरे से जलते हैं उनको मैं इग्नोर ही करता हूँ। और ये सब चीज़ जो मैं बता रहा हूँ किसी को डराने के लिए या फिर बेकार खबर में नहीं ला रहा हूँ। जो चेंजेज हुआ है वही मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह गवाह है, और जो रेगुलर मेरे वीडियो देखते हैं आप लोग भी जानते हो भाई कि शानवर ने कभी भी अपने मन से कोई चीज़ नहीं बताया। जो बदलाव होता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ, चाहे वो बैड अपडेट हो या गुड अपडेट हो, ताकि आप लोग अवेयर रहो, उससे प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोग बोलेंगे भाई अच्छी खबर भी सुना दिया करो। मैं अच्छी खबर अपने घर से तो लाके नहीं सुना सकता हूँ भाई। जो अपडेट आता है, जो खबर आता है, मैं वही बता सकता हूँ। चलो, ये इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है भाई कि वीएफएस में आपका इनविटेशन वो लोग हो सकता है एक्सेप्ट ना करें, ये बोल के कि आपका टाइम कम है, 10 दिन है, 15 दिन है, 12 दिन है। आपको उसका नाम पूछना है। जो भी वीएफएस में आप एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए फैमिली को भेजोगे, उस बंदे का नाम जरूर पूछना भाई, और मुझे उसका नाम बता देना।
कि फ़लाना नाम था फ़लाना VFS सेंटर में, उसने मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें भी वो लोग हो सकता है आपको लॉन्च के लिए फोर्स करें कि ठीक है आप 22,000 23,000 एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए हमें, हम आपका प्रोसेस कर देंगे। तो मुझे नाम जरूर बताना। इसके बाद देखो भाई, एक और प्रॉब्लम होगा, जिसका नाम पासपोर्ट पे नहीं है या नाम का प्रॉब्लम है, जिनको मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, किनको लगेगा वो भी बता दे रहा हूँ। बहुत लोग तो वीडियो देखते भी नहीं है पूरा। देखिए, पासपोर्ट पे नाम अगर हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे का नहीं है, दोनों ही का पासपोर्ट में, ऐसे केस में मैरिज सर्टिफिकेट VFS मांगता है। कॉन्सुलेट को इससे दिक्कत नहीं है। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को वीज़ा लगा है पहले जब VFS नहीं था, तो अभी भी लगता है। कल एप्लीकेशन आपका भर देना, वीज़ा लग जाएगा। कमेंट करके बताना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। लेकिन VFS आपका एप्लीकेशन बनाएगा ही नहीं, वो अपना मनमानी करेंगे। तो अगर मैरिज सर्टिफिकेट आप अटेस्टेड करोगे तो पहले ही करके रखिए। वीज़ा इधर सऊदी में अप्लाई करने से पहले ये काम करके रखिए, मैरिज सर्टिफिकेट पहले अटेस्टेड कीजिए। ये सबका सर्विस मेरा भाई देता है, किसी को चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करना, या मेरा भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कांटेक्ट कर लेना। पहले वो करके रखिए, क्योंकि उसमें अगर आपका टाइम जाएगा, इधर आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है, फिर इधर भी टाइम जाएगा, इसलिए पहले ये काम कीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे मल्टीपल मिलेगा या सिंगल, अभी भी उसी में अटके हुए हैं। अरे भाई, मल्टीपल सिंगल क्या मिलेगा, यह अब एम्बेसी ही तय कर रहा है। अब हम नहीं डिसाइड कर सकते, पहले जैसा हम लोग डिसाइड करते थे कि हमें मल्टीपल चाहिए, नहीं, अब हम लोग नहीं कर सकते। ये सब एम्बेसी के हाथ में चला गया। वो लोग चाहे तो मल्टीपल देंगे, सिंगल देंगे। दिल्ली और मुंबई का अपडेट क्या है, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे। अभी दोनों जगह से वीज़ा लगना शुरू हुआ है, दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह से। कितना दिन में लग के आ रहा है इसका कोई गारंटी नहीं, कितना दिन में लगेगा इसका कोई गारंटी नहीं भाई। एक और मैं बता दे रहा हूँ बात, रिसेंट में मैंने देखा है कि कई फैमिलीज का वीज़ा रिजेक्ट होके आ रहा। क्या एम्बेसी रिजेक्ट कर रहा, ये क्वेश्चन मार्क। कुछ फैमिली का वाइफ का वीज़ा लग के आ गया, बच्चों का वीज़ा नहीं आया। क्या एम्बेसी बच्चों का नहीं दे रहा, क्वेश्चन मार्क। नहीं, मेरे कैरियर में ऐसा एक्सपीरियंस पहली बार रहा है। जब VFS आया तब, अभी ही ऐसा हो रहा, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। और कॉन्सुलेट किसी का वीज़ा क्यों नहीं देगा, छोटा बच्चा का भाई, ना उसका बैन रहता है, ना कोई इलीगल एक्टिविटी रहता है, सेंस वाली बात है। एम्बेसी छोटे बच्चे का वीज़ा कभी रोकता नहीं है, माँ का कर दिया ना तो बच्चे का भी देता। मेरे माइंड में पता नहीं क्यों ये चल रहा है कि अब वीज़ा अप्रूवल भी जो है ना, एम्बेसी नहीं VFS ही कर रहा है। ये मैं सस्पेंस में बोल रहा हूँ, आप लोग भी कमेंट करके बताना। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें भी VFS का ही हाथ है। क्यों मालूम है, कई फैमिलीज का मैंने देखा, एक बार बच्चे का वीज़ा नहीं आया, उसने दोबारा फिर एप्लीकेशन सबमिट की, उसको दोबारा पैसा लगा। VFS का तो अपना बिजनेस चल रहा है, वो जितना बार सबमिट करेगा एप्लीकेशन, VFS को तो फायदा है ही। लेकिन मेरे कैरियर में पहली बार ऐसा हुआ है कि सऊदी हुकूमत ने वाइफ को वीज़ा दे दिया और बच्चे पे रिस्ट्रिक्शन लगाया। इस चीज़ को भी सीरियसली हाईलाइट करने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी भाई। बहरहाल यही अपडेट था फैमिली वीज़ा से रिलेटेड। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का अपडेट आप लोग को मिलते रहेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।